Hello everybody. Today I'm going to do a 6-hour study challenge in a day. Let's see will I able to succeed because my exams are approaching and my August syllabus is not completed. So I thought let's do this challenge because it will boost my productivity and also I can do my revisions for my exam. So first of all, I started my first study session. I was completing lecture of chapter R environment. बेसिकली क्या हुआ कि ये चैप्टर बहुत टाइम का लेक्चर प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी. स्कूल में टेस्ट्स हो रहे थे तो उसके लिए प्रिपेयर करना होता था तो टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको कंप्लीट करने का. एंड बाय द वे आज मैंने हॉलीडे लिया था स्कूल से क्योंकि पहला रीज़न तो मेजरली यही था कि मैंने अपने मम्मा को कहा कि मम्मा प्लीज़ मुझे आज हॉलीडे करने दो क्योंकि मेरा सिलेबस बहुत बड़ा है. लाइक इफ़ आई टेल यू कि मेरा हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर पढ़ा है तो मैंने सोचा कि मैं कंप्लीट कर लूँगी एंड रिवीजन भी कर लूँगी. एंड मेरा जो लेक्चर था वो ओनली 45 मिनट्स का ही पेंडिंग था तो मैंने फटाफट वो कंप्लीट किया. एंड हियर आई वाज राइटिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स लाइक मैम ने जो लिखवाए थे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दैट वर नॉट इन द बुक NCERT. सो मैंने वो लिखे एंड फिर उसके बाद मैंने NCERT रीडिंग की. आई ऑल्सो डिड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. आई ऑल्सो डिड एक्सरसाइज क्वेश्चंस. मैंने इसकी एक्टिविटीज़ भी की थी बट मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की. एंड जो मैंने देखा था ना लेक्चर एक्टिविटीज़ का उसमें मैम ने बताया दैट एक्टिविटीज़ ऑफ दिस चैप्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई जस्ट डिड दैम प्रॉपरली. Then I started doing English and I was doing factual description. एंड मैंने सबसे पहले तो इसका लेक्चर देखा बैच से एंड वहाँ पर सर ने हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए. बेसिकली इट वाज अबाउट अपीयरेंस, हेयर कलर एंड क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन. तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए एंड हमें होमवर्क दिया था कि हमें लिखना था फैमिली डॉक्टर पे सम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. तो मैंने वो लिखा जिसमें मेरी बहुत मिस्टेक्स थी. मैंने देखा मेरी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में जो मिस्टेक्स थी दैट वर ऑल अबाउट लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स थी या फिर आर्टिकल मिस्टेक थी. एंड वन मिस्टेक दैट आई फाइंड कि मैं सेंटेंसेस थोड़े से लिख रही थी जैसे कोई फर्स्ट लेवल का बच्चा लिख रहा हो या सेकंड लेवल का. तो आई हैव टू इम्प्रूव इन दैट. नहीं तो सर ने कहा कि अगर हम इजी सेंटेंसेस लिखेंगे तो हमारे फॉर श्योर 1 मार्क्स कट होने वाला है या 2 मार्क्स भी कट हो सकते हैं. सो या आई डिड दैट एंड देन आई एनालाइज माई मिस्टेक्स दैट आई डिड. Factual description is of 4 marks. I think we can score well in this, like we can score 4 if we practice it. So yeah, I'm going to work on that. And then I started doing Hindi. I was doing सूचना. मैंने इसका फॉर्मेट ही रीड किया था एंड मेरे को बस एक प्रॉब्लम थी कि लाइन कहाँ कहाँ लीव करनी है. सो आई विल आस्क अबाउट दैट फ्रॉम माई टीचर. एंड आफ्टर डूइंग सूचना आई स्टार्टेड डूइंग समास एंड दिस टॉपिक इज़ डिफ़िकल्ट. लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट है. आई कोड गेट कन्फ्यूज़ बिटवीन नेम्स. मुझे नेम्स में कन्फ्यूज़न हो जाती है. फिर मेरे को कन्फ्यूज़न लाइक ये तो हर बच्चे को होती है कि कौन सा क्या समास है. लाइक सारे मिक्स से समास लगते हैं जैसे बहुव्रीहि समास एंड जो कर्मधारय समास है वो दोनों मिक्स से हैं. बहुव्रीहि समास के कुछ समास कर्मधारय में लिखे हुए हैं. सो वी कांट इवन अंडरस्टैंड कि कौन सा कैसा समास है. एंड फिर तत्पुरुष समास में 6 और समास हैं. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक. आई डोंट नो हाउ विल आई गोइंग टू प्रैक्टिस इट. बट अभी तो मैंने क्या किया था कि जो मैं बुक पढ़ रही थी मैंने वहाँ से पहले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की. मतलब कुछ क्वेश्चंस को पढ़ा एंड फिर उसके बाद मैंने सबके नेम्स अच्छी तरह से याद कर लिए. एंड देन मैंने ChatGPT को कहा कि मुझे कुछ 10th के लेवल के क्वेश्चंस दो. एंड फिर ChatGPT ने क्वेश्चंस दिए एंड मैंने उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था. एंड वो जो क्वेश्चंस थे मैं सच्ची बताऊँ मेरे से नहीं हुए थे. लाइक 80% क्वेश्चंस मेरे से नहीं हुए. 20% यू कैन से मेरे से हो गए थे. सो मेरे को उस पर वर्क इस टॉपिक पे वर्क करना है. एंड आई डोंट नो कि बोर्ड कैसे क्वेश्चंस पूछता है एंड हमारे स्कूल में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे. वैसे ये चैप्टर ऑलरेडी हमारे एक एग्ज़ाम्स में आ गया था. आई थिंक आया था हमारे मई के एग्ज़ाम्स में. उसमें तो मेरा ये अच्छा गया था चैप्टर. एंड हियर आई डिड द क्वेश्चंस एंड यू कैन सी कितने सर्कल लगे हैं. वो सारी मेरी मिस्टेक्स थी. सो या आई हैव टू वर्क ऑन दैट टॉपिक. And then I started doing Punjabi chapter Ang Sang written by Varyam Singh Sandhu. एंड ये जो चैप्टर है ना लाइक इट्स आई वुड नॉट से कि ये
ज़्यादा इंटरेस्टिंग टू स्टडी है, लाइक बोरिंग चैप्टर। आई डोंट नो वाई मेरे को जो हमारा 10th का सिलेबस है पंजाबी का, आई फाइंड दैट बोरिंग दैन 9th। लाइक 10th की पॉइंट्स आर वेरी गुड, नाइस, लाइक वो सारी बहुत अच्छी हैं पॉइंट्स, एंड कुछ चैप्टर्स भी अच्छे हैं, बट कुछ चैप्टर्स तो बहुत बोरिंग से हैं। इतने बड़े बड़े चैप्टर को बढ़ा बढ़ा के लिखा है, एंड फिर मतलब जिनका कोई मेरे को मोरल नहीं मिल रहा है। लाइक मोरल है, आई वुड नॉट से कि मोरल नहीं है, बट मुझे लगता है कोई अच्छी और कहानी में बताया होता तो दैट वुड बी गुड, बट चलो कोई नहीं, हैव टू स्टडी, वी हैव नॉट एनी अदर ऑल्टरनेटिव फॉर दैट थिंग. So I just read the chapter and then I did the MCQs and one more question that were given in the book itself. Tell me in the comments, like, do you guys have any type of backlog, and if you have, how you are going to complete, or if you had, how you completed. I did Punjabi for 1 hour and 30 minutes, and tell me in comments, am I succeeded in completing my challenge of 6 hours or not, and tell me any other challenge that you would like to watch on my channel. Till then, bye bye, and guys, subscribe my channel because it will motivate me to make more vlogs for you guys. Bye.